कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरि ओम। धन्यवाद। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्त श्रद्धालु जन का हार्दिक अभिनंदन। आज श्रीमद् भागवत कथा अमृत रूपी ज्ञान गंगा यज्ञ में पधारे समस्त श्रद्धालु भक्त जन का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच बाहर से अतिथि आए हैं, उनको मैं चाहूँगा कि क्रम से आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माननीय श्री अशोक श्रीवास्तव जी, जिलाध्यक्ष एमसीबी, सुखित लाल अगरिया जी, धनेन्द्र पांडे जी, मुकेश जायसवाल जी, सौरभ मिश्रा जी, भावेश जैन जी मनेन्द्रगढ़ से आए हैं। सौरभ मिश्रा जी आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एक कथा के बाद फिर बुलाएंगे। चलिए अभी विराम करते हैं। माननीय महोदय लोगों को थोड़ा जल्दी था, इसलिए इसके बाद फिर एक कथा के बाद फिर बुलाएंगे बाकी अतिथियों को। श्री राधे, हरि ओम, हरि ओम, श्री राधे, श्री राधे, हरि ओम, हरि ओम, श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखवाय। राम राम महाप्रिय कृष्ण दून निर्वण ऐसा मेव बाध्यते कुर्वयन्ति तुमो। श्री सुखदेव जी राजन झंकार नहीं आ रही है, जो बना कल अच्छा लगाए थे बड़ी, हाँ उसको छेड़ना नहीं चाहिए, कल अच्छा बनाए छेड़ देते हो ना। ओम श्री सुखदेव जी बोले, राजन ग्वालों ने जाकर कहा, हे राम हे कृष्ण, तुम बड़े पराक्रमी हो और दुष्टों का विनाश करने वाले हो। देखो न हमें भूख सता रही है, अतः इसका कुछ प्रतिकार करो। प्रतिकार यानी उपाय करो। ओ इति विज्ञापितो गोपा भगवान देवकी सुता भक्ता प्रिय भार्या प्रसिद्धा प्रभृतम। श्री सुखदेव जी बोले, राजन यो ग्वालों के बात को सुनकर देवकी सुत भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा रास्ता
सोचा जिसे कि उनके भूख भी मिट जाए और यज्ञ पत्नियों के ऊपर भगवान का कृपा भी हो जाए। ऐसा उपाय भगवान सोचते हैं कि जो यज्ञ कर रहे हैं उस ब्राह्मणों के पत्नियां घर में हैं, उनका भी कल्याण हो जाए। ऐसा भगवान ने उपाय सोचा। और ग्वालों के पास भगवान कहते हैं तत्र गतो गोपाय याच दुई सर्जिता क्रियंतो भगवत अन्यम न चाभिधामः। ग्वालों से भगवान बोले कि आप लोग अंगी रस के यज्ञ में जाओ। कहाँ जाओ? अंगी रस के यज्ञ में जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पर हो रहा है। स्वर्ग जाने की इच्छा से कुछ वेद पाठी ब्राह्मण लोग उसका अनुष्ठान कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूर पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्वर्ग जाने की इच्छा से। ग्वाल वालों वहाँ जाकर मेरा और सर्वप्रथम भगवान बलराम भैया का नाम ले लेना और वहां जा करके भात मांगना। क्या मांगना? भात। उस यज्ञ में जाके भात मांगना, जाके कहना कि हम दोनों तुम्हें भेजे हैं। यो भगवान की आज्ञा पाकर लड़के वहां पे पहुंचे और पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया और याचना करते हैं, मांगते हैं। ओम हे भूमि देवात्रेणो कृष्ण देशकारिणा प्रापन्य जानित भद्रवः रामोदितान। ग्वालों ने जाकर कहा हे भूमि देव, ब्राह्मणों को भूसुर कहा जाता है, ब्राह्मण को भूसुर। जाके कहते हे भूमि देव भूसुर। तो ब्राह्मण लोगों को भूसुर कहते हैं। भूसुर का अर्थ क्या होता है? भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता। पृथ्वी का देवता कौन है? ब्राह्मण। जा करके बोले हे भूमि देव, आप लोग सुन लीजिए, आप लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। हम सब लोग कृष्ण की आज्ञा पालन करने और उनकी आज्ञा से और बलराम जी के कहने से आपके पास आए हैं। अगर आपके पास भात हो हमें भात दीजिए। यहाँ से थोड़े दूर पर गौ चराते चराते आ गए हैं, उन्हें बड़ी जोर से भूख लगी है। अगर आपके पास भात हो हमें भात दीजिए। हे धर्मात्माओं, उनके लिए तो दीजिए। महानुभाव ग्वालों ने कहा हे महानुभाव, आप जानते ही हैं कि पशु बलि वाले याग से और पशु बलि के पूर्व सौत्रा मणि याग के अवसर पर यजमान के घर का अन्न खाना चाहिए। इसकी अतिरिक्त योग में दीक्षित के अन्न खाने खिलाने से कोई दोष नहीं होता है। हम सब के सब ग्वाल हैं, हमें भात दीजिए। उनके भात मांगने के बाद भी उन्हें भात नहीं मिला। जब भात नहीं मिला तो निराश वापस चले गए। वापस जा करके भगवान कृष्ण और बलराम जी के पास बताए कि हमें भात वहां नहीं मिला। जगदीश्वर भगवान कृष्ण बोले कि भाई निराश मत हो, मांगने पर अपमान नहीं होती है। मांगा है, मांगने पर अपमान नहीं होता है, इसलिए चिंता मत करो। क्यों कि मैं तो उनके पत्नियों के ऊपर पास जाओ और पत्नियों का कल्याण करने के लिए मैंने ऐसा उपाय को सोचा है। उस ब्राह्मणों के पत्नियां घर में सज धज कर बैठी हैं और बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब भगवान का दर्शन होगा। तुम लोग उस ब्राह्मणों के घर में जाओ और घर में जाकर के भात मांगना। यो सुनकर विनय पूर्वक ग्वालों ने विप्र पत्नियों के घर में जाते हैं। ओम नमो विप्रपतिनिभ्यो निबोधन वजासि नः दूरे चत्वा कृष्ण दिशा वयम्।
जा करके बोले, हे विप्र पत्नियों, आपको नमस्कार है, प्रणाम है। हम सब के सब ग्वाल हैं, कृष्ण के आज्ञा से आपके पास आए हैं। गौ चराते हुए उन्हें दूर आ गए हैं, भूख लगी है। अगर आपके पास भोजन हो तो हमें भोजन दीजिए। विप्र पत्नियों ने सुनते ही कि भगवान गौ चराते हुए दूर आ गए, उन्हें भूख लगा है, तो विप्र पत्नियों ने 4 प्रकार का गुड़ाकार बनाया। क्या बनाया? 4 प्रकार का गुड़ाकार। गुड़ाकार यानी मालपुआ। क्या बनाया? मालपुआ। 4 प्रकार का गुड़ाकार पदार्थ बनाया, 4 प्रकार का पुआ बनाया, मालपुआ। और मालपुआ का नाम सुन करके हमारे सेठ जी के मुंह से पानी भी गिरने लगा। देखिए बगल में बैठे हैं, मालपुआ सुन। तो 4 प्रकार का मालपुआ बनाए और थाली में ले करके ऐसे चलती हैं जैसे नदियां अपने पति समुद्र से मिलने को जाती हैं, उसी तरह चलने लगी। और जब भगवान के पास जाती हैं, भगवान देखे, बोले आई आई आपका स्वागत है, कहिए आपका क्या हित करूं। आई आपका स्वागत है, आपने अपने घर द्वार भाई बंधु पुत्र पति को छोड़ करके इतनी रात में मेरे पास आया है, कहिए आपका कौन सा हित करूं। आइए बैठिए। देवियों, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका कौन सा हित करूं। मुझे देखने के लिए यहाँ तक चली आई हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। भगवान ने विप्र पत्नियों का लाया हुआ मालपुआ भगवान भोग लगाए और खाने के बाद भगवान बोले, हे देवियों, तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। विप्र पत्नियों ने कहा कि प्रभु, हमने अपने घर से इतने रात में बाल बच्चे पति सबको छोड़ करके आपके पास आई हैं, इतने रात में आई हैं। अगर हम घर में जाएंगे तो हमें कौन स्वीकार करेगा। इतने रात में आपके पास आई हैं, बाल बच्चे पति को छोड़कर, भाई बंधुओं को छोड़कर इतने रात में आपके पास आई हैं, हम घर जाएंगे तो हमें कौन स्वीकार करेगा, कौन रखेगा। भगवान कृष्ण बोले, तनिक भी चिंता मत करो, जिस समय तुम मेरे पास निकल के आई हो उसी समय तुम्हारी जैसी स्त्रियां तुम्हारे घर में बैठी हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हमारा पत्नी कहाँ गई। तनिक भी चिंता मत करो, जब मेरे पास आई उसी समय तुम्हारे ही जैसा स्त्रियां तुम्हारे घर में बैठी हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा पत्नी कि मेरी माँ कहाँ गई। किसी तरह वह पत्नियों ने धीरे धीरे अपने घर को लौटती हैं। सूत जी बोले, राजन, जब भगवान ब्राह्मणों के यज्ञ में भेजते हैं भात मांगने के लिए, तो उस यज्ञ में भगवान को भात क्यों नहीं मिला? क्या उस यज्ञ में भात नहीं था, या ब्राह्मणों ने भात भगवान को नहीं दिए? जब भात मांगने के लिए भेजे परमात्मा भगवान कृष्ण, तो क्या उस ब्राह्मणों के यज्ञ में भात नहीं था, उन्हें भात नहीं दिए? सूत और राजन, ओ तुलसी ब्रह्मपुत्री च बाल कन्या तपेश्वरी चतुर्दम तुलसी दल परमेश्वरी। भगवान बोले, राजन, उस यज्ञ में भात था, यज्ञ में भात है, लेकिन अगर आप 56 प्रकार का भोजन बनाते हैं, 56 प्रकार का भोजन बना के अगर भगवान को अर्पण कर रहे हैं, अगर उस भोजन में आप तुलसी पत्ती डालिएगा तब भगवान भोग लगाते हैं। अगर तुलसी पत्ती नहीं डालिएगा तो भगवान भोग नहीं लगाएगा। तो उस यज्ञ में
ब्राह्मणों ने भोग नहीं लगाया था, तुलसी पत्ता नहीं डाला था, इसलिए उन्हें भात नहीं मिला। यह तुलसी पत्ते के बिना भगवान विष्णु जी का पूजा नहीं होता। उस यज्ञ में चाहे 56 प्रकार का प्रसाद, 56 प्रकार का भोजन बना लें, लेकिन जब तक तुलसी पत्ती नहीं डालिएगा तब तक भोग नहीं लगता। यह तुलसी पत्ती 3 दिन नहीं तोड़ना चाहिए। 3 दिन नहीं तोड़ते हैं। यह 3 दिन किस दिन नहीं तोड़ते हैं? रविवार, शुक्रवार, मंगलवार। यह 3 दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। और रविवार के दिन तुलसी में जल भी नहीं डालते हैं। रविवार को तुलसी माता व्रत रहती है, अगर पानी डालिएगा तुलसी में तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। अगर आपको रविवार को कथा सुनना है, पूजा करना है, तो शनिवार को तोड़ लीजिए तुलसी पत्ती। नहीं तोड़ पाए हैं, पूजा करना है रविवार को, तो तुलसी का पत्ती जो गिरा हुआ है उस पत्ती को उठा करके भोग लगाइए, भगवान स्वीकार करेंगे। लेकिन 3 दिन तुलसी पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, रविवार, शुक्रवार, मंगलवार। और रविवार को तुलसी में जल भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता व्रत रहती। तो वहाँ उन्हें उस यज्ञ में भोग नहीं लगाए थे, इसलिए उन्हें भात नहीं मिला। तो ईश्वर होते हुए भगवान कृष्ण ने ग्वालों को भेजा था भात मांगने की। भात। और आप लोग जब भोजन करने बैठते हैं तो क्या मांगते हैं? आप लोग जब भोजन करने बैठते हैं तो क्या मांगते हैं? चावल दीजिए, चावल चावल। अरे का सूखा चावल खाओगे कि भात खाते हो? क्या खाते हैं? भात की चावल। जब यहाँ आप लोग भोजन करने बैठते हैं तो कहते हैं चावल दीजिए, चावल चावल। चावल तो सूखा होता है, तो क्या सूखा चावल खाओगे कि भात खाओगे? अगर बगल में कोई बैठा है, अगर वह भात मांग देगा कि मुझे भात दीजिए, तो अगर बगल वाले उसका मजाक उड़ाएंगे, यह साफे देहाती है, नहीं जानता है, भात मांगता है। चावल मांगना चाहिए, चावल सूखा होता है, भात कहना चाहिए, हमें भात दीजिए। और जब भोजन बन जाता है, तो आप लोग क्या कहते हैं? जब भोजन बन जाता है तो क्या कहते हैं? चलिए खाना खाने। अरे किस खाना में ले दोगे? पागल खाना में या जेल खाना में? जब भोजन बन जाता है तो कहते हैं चलिए खाना खाने। अरे किस खाना में ले दोगे भैया? पागल खाना में, जेल खाना में? जब भोजन बन जाता है तो कहना चाहिए चलिए भोजन करने। और जब भोजन करने बैठते हैं तो भात मांगना चाहिए, हमें भात दीजिए। जैसे भगवान कृष्ण जी ने ग्वालों को भेजा था ब्राह्मणों के यज्ञ में भात मांगने के लिए। ईश्वर होते हुए, परमात्मा होते हुए उन्होंने भात मांगा। अगर हम भात मांगेंगे 4 के बीच में, हमारा मजाक उड़ाएंगे, साफे देहाती है, कुछ नहीं जानता है, यह भात मांग रहा है। अरे चावल कहना चाहिए, चावल तो सूखा होता है। तो आज के बाद भात मांगिएगा। आज जब भोजन बन जाता है, आप लोग सब भोजन बनाते हैं, जितने माता हैं सब भोजन बनाती हैं। जब भोजन बनाते हैं, जब भोजन बन जाता है, उस भोजन को पहले एक कटोरी में निकाल लीजिए। और निकालने के बाद पहले अग्नि माता में हवन कीजिए, इसके बाद भोजन करिएगा। वो भोजन करने से अच्छा है क्या प्रसाद बन जाता है, उसे भोजन कीजिए। और जब भोजन बनाते हुए, जब आप लोग भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते हुए शरीर में ईर्ष्या गुस्सा नहीं आना चाहिए। ऋषिया के कभो भोजन मत बनैया। अगर ऋषिया के भोजन बनाएंगे, गुस्सा के भोजन बनाएंगे, तो जितने लोग भोजन करेंगे सबके अंदर गुस्सा आएगा। अगर भोजन बनाइएगा तो जितने लोग खाएंगे सबके अंदर गुस्सा आएगा।
तो भोजन बनाते हुए गुस्साना नहीं चाहिए, रिसाना नहीं चाहिए, भगवान का नाम लेकर बनाना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करके बनाना चाहिए। तो जितने लोग भोजन करेंगे उन्हें भोजन करने का आशीर्वाद मिलेगा। अन्न में 3 देवताओं का वास होता है, अनंत ब्रह्मा, दसो विष्णु, भोक्ता देव महेश्वर। अन्न में 3 देवताओं का निवास है, अनंत ब्रह्मा, दसो विष्णु और भोक्ता देव महेश्वर। अन्न में ब्रह्मा जी का निवास है, भोग लगाते हैं विष्णु जी, उसका भोक्ता शंकर जी है। तो भोजन करना, भोजन मानना चाहिए, भात मानना चाहिए, यह चावल नहीं मानना चाहिए। ओम भगवान पिता त्रेव बलदेवे संयुक्तः अप्रत्रिव गोपनिन्द्राकृत प्रयोधनम। सूर्य जी बड़े राजन बलदेव के साथ गोकुल में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण एक बार देखा कि इंद्र की याद की तैयारी हो रही है, इंद्र का पूजा करने का तैयारी हो रही है। यह भगवान देखते हैं। तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो जान रहे हैं। इसके बाद भी जा करके अपने पिताजी के पास पूछते हैं। किसके पास पूछते हैं? नंद बाबा जी के पास। भगवान कृष्ण अपने पिताजी को बाबा कहते हैं, नंद बाबा पिताजी कहते हैं, और मैया कहते हैं, अपने माँ को मैया कहते हैं। और आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग अपने पिताजी को क्या कहते हैं? पापा। क्या कहते हैं? पापा पापा। अब भगवान होते हुए भी अपने पिताजी को पिताजी कहते हैं, अपने माँ को मम्मी। आप लोग क्या कहते हैं? मम्मी। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? मैया। और जब आप लोग बच्चा पैदा हुआ उसी दिन से बेटा यह तेरा पापा है, पापा 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 पापा। पापा कहने से क्या होता है? पाप आता है। पाधन प बराबर पाप, पाधन प बराबर पाप। जितने लोग पापा पापा कहते हैं तो कहते हैं पाप आ, पाप आ, पाप जामत। पापा कहिए, पाप आता है कि जाता है? एक बार बोल के तो देखिए जोर से। पापा 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 पाप आ, पाप आ, पाप जामत। जब पाप घर में नहीं है तो जब सवेरे उठते हैं तो पाप को बुलाते हैं, पाप आ, पाप आ, पाप आ, और कहते हैं मम्मी। मम्मी का अर्थ क्या होता है? माँ धन में बराबर मामी। क्या होता है? माँ धन में बराबर मामी। आप लोग अपने मैया क्या करते हैं? मामी। मम्मी मम्मी कहते हैं, चिल्लाते हैं मम्मी मम्मी। पापा 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 पापा, पाप जामत। तो पापा नहीं कहना चाहिए, पिताजी कहिए, बाबूजी कहिए, बाबा। जैसे भगवान कृष्ण अपने पिताजी को कहते हैं। क्या भगवान से भी बढ़ के हम लोग हो गए हैं? पाप को बुलाते हैं तो पापा नहीं कहना चाहिए, पिताजी कहिए, बाबूजी बोलिए, दाऊ बोलिए, दाई बोलिए। तो भगवान कृष्ण बोले, अपने पिताजी से जाके पूछते हैं नंद बाबा जी के पास। ओ कथ्यता में पिता को संभ्रायो उपागत किम्य फल कश्या तो देना के नवा। भगवान कृष्ण बोले, भगवान ने कहा पिताजी यह आप लोगों के कौन सा उत्सव आया है? मुझे कहिए इसका क्या फल होगा, इसका क्या विधि है, इसका कौन सा उद्देश्य है और किन किन सामग्रियों के द्वारा इसका पूजा की जाती है।
भगवान कहते हैं पिताजी, इस बात को जानने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है, आप अवश्य मुझे बताइए, छिपाइए नहीं। समरदर्शी साधु लोग कोई भी बात को नहीं छिपाते, क्योंकि ऐसे लोगों का अपना पराया ख्याल नहीं होता है। अगर कोई गुप्त बात भी हो, उस गुप्त बात को अपने मित्रों के साथ नहीं छिपाना चाहिए। मित्र अपना आत्मा होता है। कोई भी बात को मित्र के पास नहीं छिपाना चाहिए। मित्र अपना आत्मा होता है। अगर कोई गुप्त बात है उसे भी आप मुझे बताइए, किंतु छिपाइए मत। भगवान बोले, पिताजी कर्म दो तरह की होती है। कर्म दो तरह की होती है, दो प्रकार की कर्म होती है। यह दो प्रकार के कर्म क्या है? एक जानकर, दूसरा बिना जाने। दो तरह के कर्म होते हैं, एक तो जानकर, दूसरा बिना जाने। इसमें जो जानकर कर्म करता है उसे फल की प्राप्ति होती है, और जो बिना जाने कर्म करता है उसे फल नहीं मिलता। इसलिए जिस कार्य को आप लोग करने जा रहे हैं उसे क्या शास्त्रों से विचार कर या बिना विचारे करने जा रहे हैं, लोग व्यवहार समझकर अवश्य मुझे बताइए। नंद बाबा कहने लगे, ओम प्रयोजन्य भगवान इंद्रो मेघातस्य भूतय भूतानापीर्णं जीवनम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। और सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हमारे बीच आए हैं अखरा डांड से संतोष कुमार यादव जी, और आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें श्री डॉक्टर ज्ञानेश कुशवाहा सर आएंगे, लालजी गुप्ता जी आएंगे खड़गवां से, नानू सर और बड़े भैया आ जाएंगे, थोड़ा सा प्रसाद में सहयोग करेंगे। आ जाइए यहाँ पर। कंडक्टर साहब तो कहीं पे होंगे, बुला लीजिए। राधे श्याम गुप्ता जी अपने साढ़ू को भी लेते आइए। सत्यदेव गुप्ता जी, हाँ, सत्यदेव सपरिवार राधे श्याम परिवार सहित